हरे कृष्णा। सॉरी 5 मिनट लेट हो गया। भजन करेंगे 5 मिनट। तो ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करे। हरे कृष्ण। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ओहे वैष्णव ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। ओहे वैष्णव दिया पद छाया शोधे हिया माया दिया पद तुम्हार चरण धरी। तुम्हार छेवे गादामी छय दोष शोधी छय विगादामी क्षय गुण देहदासे। क्षय सतसंग देहे आमाया क्षय सतसंग बसे छे संगेर आसे। एकाके आमर नहीं पाए बल एका हरि नाम संकीर्तन। तुम्ही कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया तुम्ही देह कृष्ण नाम धनी। कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार कृष्ण से तुम्हार शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बले आमी आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले। धाई तब पाछे पाछे ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। ओहे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर।
जय गुरु महाराज जय वैष्णव ठाकुर, गुरु महाराज जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकलं कमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाशयतीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। प्रभु नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका एक बार भावार्थ पढ़ेंगे, अर्थ, तो हम गुरु महाराज के गुणगान के भाव में आएंगे। हे वैष्णव ठाकुर गुरु महाराज, आप दया के सागर हैं, अतएव मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें। मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। गुरु महाराज, आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। गुरु महाराज, हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें जिसमें 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। गुरु महाराज, मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतएव कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए जिससे कि मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम जप में प्रवृत्त हो सकूं। गुरु महाराज, कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन पतितात्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। गुरु महाराज की जय। भागा दौड़ी में मंत्र भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेट हो गया था ना मैं।
सॉरी। प्रभु जी ट्रांसलेट कर रहे हैं कोई पीछे साइड में पैरेलली? थैंक यू। तो हमने कल खत्म किया था कहाँ पे? तिरुपति वाला पास टाइम, है ना? कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि महाराज कितने हम्बल हैं। वो जो महाराज की विनम्रता है उसका एग्जाम्पल को हम सीखने का प्रयास कर रहे थे कि हमको भी अपने जीवन में किस प्रकार विनम्र बनना चाहिए। और हमने एक स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन हमने डिस्कस किया था, यूनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर पर्सनल एम्बिशन। तो गुरु महाराज ने ये सीख दी थी डिवोटी को ना, जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो वही कि हमारी कभी कभी हम भक्ति में आते हैं तो उसमें भी एक स्पर्धा लग जाती है, कंपटीशन हो जाता है ना? तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्तों को मौका दें, सामने जो भी नए भक्त हैं उनको मौका दें। तो उससे क्या होता है कि उनका उत्साहवर्धन होता है। तो ये गुरु महाराज इसमें से हमें कल सिखाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि महाराज सबसे सीनियर थे, एज में भी सबसे बड़े थे, पोस्ट एंड पोजीशन में भी सबसे बड़े थे। तो इसलिए वो बाकियों को मौका देना चाह रहे थे, जबकि मंगल आरती मतलब वो किसी भी कीमत पे छोड़ते नहीं थे। यही हम कल डिस्कस कर रहे थे ना। तो वही है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने जूनियर भक्तों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको उत्साहवर्धन करने के लिए उनको मौका देना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। तो वही एग्जाम्पल हम सेट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम उनको सिखाएंगे वही अपने वो जूनियर को सिखाएंगे। तो भक्ति में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा है गुरु महाराज से वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं। आज कुछ, क्योंकि मैं रैंडमली कुछ चीज़ें लूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ सीक्वेंसली तो नोट नहीं की हुई, तो रैंडमली हैं चीज़ें। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया हुआ था कि आपने देखा होगा, पता नहीं आपने गुरु महाराज के लेक्चर्स पर, मैं तो रोज ही उनके क्लासेस में बैठता था। तो मैंने देखा कि अभी कुछ सालों में, लास्ट के 2-3 सालों में महाराज बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत इमोशनल हो गए थे। जबकि वो कभी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते किसी के साथ, बट बहुत इमोशनल हो गए थे इन द सेंस कि छोटे से बच्चे का जैसा हार्ट होता है ना, छोटी सी बात पे रो पड़ते हैं, है ना? कोई बच्चे जो होते हैं, कोई भी छोटी सी बात बोलो तो वो रो पड़ते हैं, या कुछ उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मम्मी पापा के सामने बड़े बड़े आंसू गिरते हैं उनके। तो ऐसे 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए गुरु महाराज के साथ पब्लिक में, जिसमें महाराज अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। तो मैं वो शेयर करूंगा, फिर उसके पीछे पर्पस क्या है, उसके पीछे सीख क्या है, वो भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज ने अपने अथक प्रयास से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से दिल्ली में 18 मंदिर बनाए हैं, छोटे बड़े मिला के सेंटर्स 18 मंदिर हैं। अब वहाँ पे क्या था कि हमारे बड़े टेम्पल जो ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली टेम्पल से कुछ ही 15 मिनट के ड्राइव पे एक और मंदिर है, उसको गुरु महाराज ने नाम दिया है प्रभुपाद आश्रम, क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया है। तो जैसे ये भी रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ ज़्यादा कीर्तन नहीं कर सकते, तो उधर उसको गेस्ट हाउस के रूप में बनाया है, और एक फ्लोर को गौर निताई का ऑल्टर बना के उनको टेम्पल, छोटा टेम्पल बनाया। तो उसकी ओपनिंग में हम लोग गए थे, कोविड के बाद की बात है। तो कोविड के बाद तो धीरे धीरे गुरु महाराज की हेल्थ डाउन होना शुरू हो गई थी। तो हम वहाँ गए ओपनिंग में, और गुरु महाराज को बोला कि महाराज आप एड्रेस कीजिए भक्तों को, कुछ है ना आशीर्वचन दीजिए।
तो महाराज सबसे पहले महाराज जी माइक पकड़ा महाराज ने, और महाराज बोलना शुरू किए प्रभुपाद, है ना। जैसे ही महाराज ने बोलना शुरू किया कि प्रभुपाद की कृपा से हमको, है ना, आज इतना कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं भक्ति करने के लिए, और रो पड़े। और उसके बाद वो बोल ही नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। फिर तुरंत मतलब बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने कि खुद को, कि क्योंकि महाराज को पता है कि, है ना, कंट्रोल करना भी, इतने मैच्योर हैं तो कंट्रोल करना आता है, बट उस टाइम वो नहीं कर पाए। और फिर तुरंत ट्राई किया दोबारा बोलने का, बट फिर आवाज़ बहुत भारी हो गई तो नहीं बोल पाए। तो फिर तुरंत वहाँ पे हमारे कमलोचन प्रभु, जो अभी भक्ति पद में सौरभ स्वामी महाराज थे, वो उनको भी इनवाइट किया था, तो उन्होंने फिर लेक्चर स्टार्ट किया, है ना। तो ऐसा एक, ऐसे पहले तो मैं ऐसे 2-3 इंसिडेंट बताऊंगा, फिर उसके पीछे बताऊंगा आपको रीज़न। फिर हमारे दिल्ली टेम्पल के पास में ही हमने एक प्रॉपर्टी ली थी, संत नगर की बिल्डिंग थी, वहाँ पे पूरा IYF का, जैसे ये इस्कॉन HK, हाँ, वो जो उसमें सब न्यू भक्तास हैं और वर्किंग डिवोटीज हैं जो दोनों चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे हमने बिल्डिंग ली थी, मल्टी स्टोरी, 4-5 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, थोड़े से दूर पे था, मंदिर के पास में ही था, वॉकिंग डिस्टेंस। तो उसकी ओपनिंग में भी गुरु महाराज गए, और हमारे जो IYF के डायरेक्टर सुंदर उपाल प्रभु, फिर वही महाराज को माइक दिया कि महाराज प्लीज़ आप भक्तों को कुछ आशीर्वचन दीजिए। तो फिर वैसे ही जब वो बोले कि, है ना, प्रभुपाद की कृपा से हमको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभुपाद ने अपने टाइम में, है ना, कितना स्ट्रगल किया है, बस इतना बोलते ही रो पड़े। तो वहाँ पे भी ऐसे सीन हुआ। और ऐसी एक बार ऑडिटोरियम में क्लास दे रहे थे ईस्ट ऑफ कैलाश में, और जैसे ही वो प्रभुपाद को स्मरण करते हैं, उनके स्ट्रगल को स्मरण करते हैं, और रो पड़ते थे। तो मैं देखा कि सेम चीज एक ही सेंटेंस पे जब वो प्रभुपाद के स्ट्रगल को याद करके, है ना, भक्तों से शेयर करने की कोशिश करते, रो पड़ते थे, नहीं रोक पा रहे थे अभी लास्ट के दिनों में। क्योंकि आप देखेंगे कि आप लोगों ने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा ही है कि कितना स्ट्रगल किया है प्रभुपाद ने इस इस्कॉन को एस्टैब्लिश करने के लिए। और गुरु महाराज, सोचो गुरु महाराज ने भी इतना स्ट्रगल किया है ना, इतनी चीज़ों को। आप प्रभु जी को तो पता ही है, नैरोबी में और हर जो जिस टेम्पल का बेस है, जो पुराने डिवोटीज हैं, उनको पता है महाराज ने कितना स्ट्रगल किया है। तो महाराज फिर भी इतना स्ट्रगल करने के बाद भी महाराज सारा क्रेडिट प्रभुपाद को दे रहे थे, और बोल रहे थे कि, है ना, कि बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया है, और हम वो जो प्रभुपाद ने हम कमा के दिया, हम उसको बैठ के खा रहे हैं, है ना। वो यही फील करते रहते थे। उसका एक और कारण था जो मैं, मतलब जस्ट मैंने मेडिटेट किया, मेरे को किसी ने बोला नहीं। क्योंकि जिस टाइम गुरु महाराज जिस स्टेज से जा रहे थे, नाउ ही वॉज 75-80 के बीच में थे, 70, और जो उनकी हेल्थ कंडीशंस थी जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो प्रभुपाद को याद कर रहे थे कि प्रभुपाद उसी स्टेज में थे जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। वो पास टाइम आता है ना उसमें लीलामृत में, जिसमें प्रभुपाद न्यूयॉर्क में घर छोड़ के सड़कों पे वॉक कर रहे थे कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं रात को, है ना प्रभु जी। तो सोचो वैसी सिचुएशन थी। तो जैसे ही वो गुरु महाराज की प्रभुपाद की बातें याद करते थे ना, वो बहुत रो पड़ते थे। तो कितना प्रेम था प्रभुपाद के लिए। और महाराज, मतलब वो फिर वो एकदम रोक नहीं पाते थे, तो हो जाता था, इमोशनल हो जाते थे। तो आप सोचिए कि उनका कितना प्रेम था गुरु के प्रति, है ना। उस चीज को वो महसूस करते थे, प्रभुपाद के स्ट्रगल को। इसीलिए वो एक, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते थे। और हमेशा, कल हमने कितने सारे पॉइंट डिस्कस किए कि, है ना, मेरी किस्मत में रेस्ट नहीं है। महाराज यही सोचते रहते थे कि मुझे जो इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद ने दिए, कम से कम मरने से पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँ, मतलब जाने से पहले, सॉरी, शरीर छोड़ने से पहले उसको कंप्लीट कर लूँ। इसलिए अभी लास्ट दिनों में क्या होता था, कभी कभी बिल्कुल उदास बैठे होते थे। और पहले बीच में कोविड में भी होता था,
तो बहुत टेंशन में रहते थे, और कभी कभी मैं होता था तो मेरे को बोल देते थे मैं बहुत टेंशन हो रही है मेरे को। मैंने कहा महाराज क्यों? टेंशन तो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर्स मना करते हैं, आप टेंशन मत लिया कीजिए। नहीं मुझे बहुत टेंशन है। मैंने कहा किस बात की टेंशन है महाराज? कुरुक्षेत्र की टेंशन है, टीओपी की टेंशन है ना, खारगर टेम्पल की टेंशन। क्योंकि कोविड हो गया था, हमारा जा नहीं रहे थे, टेम्पल कंस्ट्रक्शन बंद हो गया था, तो है ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जाती है टाइम टू टाइम, जो इस फील्ड में उन्हें पता है। तो महाराज बोलते जैसे जैसे दिन जाएंगे और पैसा चाहिए होगा, है ना, कुरुक्षेत्र धाम है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, है ना। बहुत दिन रात वो यही चीज़ सोचते थे। आप देखेंगे कि क्योंकि अब जैसे नायरोबी से मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपको मिल जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े, पर कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं मिलेगा आपको, वृंदावन में भी कुछ नहीं मिलेगा। वृंदावन टेम्पल तो बीबीटी की लक्ष्मी से बना है ना, बाहर से लक्ष्मी आई है। टीओवीपी जो बन रहा है वो भी बाहर की लक्ष्मी से बन रहा है। मायापुर में तो कुछ इंडस्ट्रियल है नहीं कि वहां से पैसा वहां लोकली कलेक्ट कर सके। तो महाराज को बहुत चिंता होती थी, और हमेशा सोचते रहते थे प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया और हम मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से वो बहुत चीज़ों को लेके ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा ना, गुरु महाराज पैसा इतना बचाते थे। कल भी हमने डिस्कस किया पैसे को लेके, एक एक पैसा बचाते थे जहाँ पे भी। इवन डीटीज के जो गार्लैंड्स होते थे ना, यहाँ पे भी जब बना देते थे ना माता जी, एक दो एक्स्ट्रा गार्लैंड बन जाते थे। याद है माता जी, जब आप एक दो गार्लैंड ज्यादा बना के भेज देते थे, महाराज बोलते थे इस गार्लैंड को वेस्ट मत करना, कल यूज करेंगे, जबकि कल आप लोगों ने फिर से दोबारा बना के दे देना। और मैं कभी कभी है ना एक्स्ट्रा गार्लैंड पहना देता था कहीं ना कहीं पे, महाराज कहते कल का गार्लैंड कहाँ है? अगले दिन बोलते थे कि कल का गार्लैंड। इतने केयरफुल थे पैसे को लेके। आप देखेंगे कमरे में जब ना फैन यूज करते थे ना एसी यूज करते थे। कल तो हमने पैसे के बारे में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। बस यही, जब भी इतना बड़ा टेम्पल होता है दिल्ली टेम्पल, महाराज जब पैदल जाएंगे देखेंगे तो ये लाइट जल रही है, वो लाइट जल रही है, अपने हाथ से सारी लाइटें बंद करेंगे। और बोलते थे कि और इवन अपने खर्चे के लिए मंदिर से पैसे नहीं लेते थे कभी। मेरे को बोल के रखा हुआ था उन्होंने कि मेरे लिए कोई भी, मेरे लिए मंदिर से पैसे नहीं लेने। तो हम जो भी डिवोटीज हमारे, जैसे हमने कल बताया था, डोनेशन देते थे, उसका महाराज कुछ लक्ष्मी रख लेते थे ट्रैवलिंग के लिए, इस तरीके से। और कोई डिसाइपल्स महाराज का मेडिकल का एक्सपेंसेस देख लेते थे। पर महाराज मंदिर से पैसे नहीं लेते थे, महाराज सिर्फ देते थे। तो इस तरीके से मतलब मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था कि वो प्रभुपाद का स्ट्रगल को फील करते हैं, तो हम गुरु महाराज के वो गुरु महाराज प्रभुपाद के स्ट्रगल को फील करके वैसा करने का प्रयास करते। तो हमको भी मतलब कुछ कुछ भाव तो कम से कम 1% भी अगर वो भाव गुरु महाराज का हमारे अंदर आ जाएगी, है ना, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करके हमको इतनी फैसिलिटी दी है, तो कम से कम हम सिंसियर तो हो जाएं, इतना तो कम से कम आ जाए। तो यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने लिए कि कुछ कर पाए हम प्रभुपाद की, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए। और इतने हम्बल थे वो, आप देखेंगे इतने डिसाइपल्स हैं, इतना बड़ा पोस्ट एंड पोजीशन है, पर जब भी आप, मैंने तो बहुत जगह देखा है मैनेजमेंट में महाराज के साथ जब देखता था किस तरीके से वो डील करते थे, कोई भी डिसीजन लेना हो, वो पूरा मंदिर उन्हीं का है ना, वो टेम्पल उन्होंने ही बनाया ईस्ट ऑफ कैलाश, है ना। अगर वो बोलेंगे लेफ्ट जाना है तो सब लेफ्ट जाएंगे, राइट जाना है तो राइट जाएंगे। फिर भी वो टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाते थे, बोलते थे कि क्या हम ये चीज कर सकते हैं। मैं जब वो सुनता था ना वो चीज, एकदम अंदर से ना, कहते हो ना रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं आपके, गूज़बम्प आते हैं, तो वैसा होता था, वैसी सिचुएशन। एक छोटी सी चीज के लिए भी आप टेम्पल प्रेसिडेंट को बुला के पूछ रहे हैं कि क्या हम ये चीज कर सकते हैं। मतलब कितनी विनम्रता और कितना मतलब अथॉरिटी के थ्रू जाते थे, बिल्कुल वो अथॉरिटी को क्रॉस नहीं करते थे। अगर कहीं पे भी हो, जितनी हम इतने हर जगह टेम्पल ट्रैवल करते थे, तो जब महाराज की डीलिंग्स थी वो वैसी थी। महाराज किसी टेम्पल में जाएंगे तो उसके टेम्पल प्रेसिडेंट को फोन करेंगे
क्या मैं आ सकता हूँ? बताओ। उस टेम्पल के जीबीसी हैं, वहां के भक्तों के गुरु हैं, और वो पूछते हैं क्या मैं आ सकता हूँ? इतना विनम्रता मतलब बहुत रेयर होती है इस पोजीशन पे आने के बाद भी। कहने का मतलब इतना पूजा लाभ प्रतिष्ठा तो उनके चरणों में थी, पर उन्हें कभी उनको है ना टच नहीं किया उसको। तो उसी का अगर हम 1% भी हम अपनी लाइफ में सीखने का प्रयास करें तो बहुत फायदा होगा। एक बार एक और छोटा सा इंसिडेंट था इसी को लेके, विनम्रता को लेके। गुरु महाराज अपने कमरे में बैठे थे और मैं डिक्टेशन दे रहे थे, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के डिक्टेशन ले रहा था, और महाराज सडनली आवाज लगाए, हरि बोल कर रहे थे। तो अ, अजय गौरांग आया तो बोले कि प्रभु एक गिलास पानी दे दो। तो मैंने कहा महाराज मैं यहीं बैठा हूं, आप मुझे बोल देते। मैं खड़ा था, ऐसा नहीं था कि मैं बिजी था, किस काम कर रहा था, कुछ नहीं। महाराज को पता है, इतने एक्सपर्ट है वो कि इनको किस सेवा में एंगेज करना है। बोलने को बोल सकते थे पर नहीं बोले वो। मैं बहुत बार प्रयास किया जाके मसाज करूं रात को, मुझे नहीं हाथ लगाने देते थे। प्रभु जी तो चले कितने हाँ, इतने ड्यूटी, आप लोग तो बहुत फॉर्चुनेट थे, चले जाते थे महाराज को मसाज करने के लिए, मुझे नहीं हाथ लगाने देते थे। हाँ। कभी कभी मुझे मौका मिला, जैसे अब जैसे ऐसी जगहों पे जाना जहाँ कोई डिसाइपल नहीं है ना, तब मैं फिर महाराज जब लेट जाते थे फिर मैं बोलता था मैं मसाज कर दूं, नहीं नहीं रहने दो। मैंने कहा महाराज कोई नहीं है अभी, किसी और को किसको बुलाएंगे आप? फिर मैं फिर क्योंकि बिना मसाज को उनको है ना नींद नहीं आती थी, तो फिर उनको बहुत बॉडी पेन होता था ना, सारे दिन का जो थकान होती थी वो जब तक आप उनके, और उनको हार्ड मसाज चाहिए थी, बहुत हार्ड मसाज लेते थे। तो इस तरीके से मतलब बहुत विनम्रता दिखाते थे। और अगर कुछ बोलना हो तो बोलते थे कैन यू डू दिस फॉर मी। ऑर्डर कभी नहीं देते थे, कभी ऑर्डर नहीं दिया। शायद आपको भी कोई ऐसी इंसिडेंट याद होगा जिसमें महाराज जब डील करते थे तो ऑर्डर नहीं देते थे, कभी नहीं ऑर्डर दिया, हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कैन यू डू दिस फॉर मी, इस तरीके से। तो हम, आप देखिए, हम पता नहीं आप लोगों ने फील किया होगा कि हमारे डिवोटी कल्चर, डिवोटी लाइफ में डिवोटीज कभी कभी है ना पैशनेट हो जाते हैं और फिर ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट। महाराज हमेशा रिक्वेस्ट करते थे, भक्तों को रिक्वेस्ट ही करना चाहिए, ऑर्डर नहीं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे मैं सीखा हूं, तो वही जस्ट शेयर कर रहा हूँ। एक बार गुरु महाराज को हम उडुपी ले गए थे, क्योंकि उडुपी जाते थे महाराज साल में एक आध बार, क्योंकि महाराज को थोड़ा सा पार्किंसन हो गया था, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप वहाँ जाके ट्रीटमेंट लीजिए। तो हम फर्स्ट टाइम उडुपी गए थे उधर, तो किसी शी शोर पे एक आयुर्वेदिक सेंटर था, तो वहाँ गए। बिल्कुल सिक्लूडेड प्लेस था, कोई दूर दूर तक कोई कोई नहीं था ना। महाराज के वहाँ ज़्यादा डिसाइपल्स थे, जनरली महाराज साउथ इंडिया ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो वहाँ ज़्यादा डिसाइपल्स नहीं थे, तो बस उन्हीं का उडुपी जो आयुर्वेदिक सेंटर था वही थे, और मैं था, दामोदर प्रभु थे, बस हम दो लोग थे और कोई नहीं था। दामोदर प्रभु महाराज के लिए प्रसाद बनाते थे, मैं सेक्रेटरी वर्क करता था, और फिर रात को मसाज कर लेते थे, तो दोनों मिलके। तो कोई भी नहीं था, तो वही जो मैंने कहा मंगल आरती का कोई सीन तो था नहीं वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। तो वही सुबह उठना, महाराज ने डीटी वर्शिप करना, और फिर आरती के टाइम में सारी, जैसे मैंने बोला ना, वो चारों चीज़ करते थे, फोर, चारों चीज़, सारी आरतियाँ गाना, है ना, गुरु अष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा सारा करके, फिर बोलते थे कहीं से तुलसी महारानी अरेंज कर दो, मुझे जल देना है और प्रतीक्षा करनी है, और फिर उसके बाद परिक्रमा करनी है, और फिर भागवतम क्लास पर उनका जब डीटी वर्शिप चल रहा होता था तो भागवतम, वो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करते थे। देखिए वो टेम्पल में भी नहीं थे तब भी वो ऐसे करते थे। तो अब क्या, दूर दूर तक कोई है नहीं, ठीक है, हम दो, गुरु महाराज,
तो हम ऐसे हम मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि हम कैजुअल हो गए थे, जैसे हेड शेव करने की ज़रूरत नहीं है, कौन है यहाँ पे, है ना, दाढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझे, पर 1 महीने के लिए वहाँ पे तो 5-6 दिन तक मैंने भी शेविंग नहीं की। महाराज बोले क्या हो गया? मैंने कहा महाराज कोई है नहीं, कोई ज़्यादा फॉर्मल चीज़ें हैं नहीं, तो इतना कुछ ज़्यादा शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे थे। हाँ, बट गुरु महाराज हमेशा वो बिल्कुल उनका फिक्स स्टैंडर्ड था, है ना, वो हर ने एवरी सेकेंड डे हेड शेव करना है, बिल्कुल अप टू डेट रहते थे, क्योंकि उनको कभी भी कोई भी मिलने आ जाता था ना। प्रभुपाद भी बोलते थे ना, फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। तो महाराज इन सब जो चीज़ उन्होंने प्रभुपाद से सीखी वही चीज़ फॉलो करते थे, तो वो हमेशा बढ़िया से रहते थे, ऐसे लगता था कि वो बिल्कुल टेम्पल में ही है। फिर हम कभी कभी हर दूसरे दिन उडुपी दर्शन करने भी जाते थे, उडुपी कृष्ण के। तो ऐसे ही क्या एक दिन का इंसिडेंट बताता हूँ, तो ये इसमें ये चीज़ बता रहा था कि किस तरीके से महाराज ना चीज़ों को नोट करते थे। और एक दिन क्या हुआ, ऐसे वहीं पे छोटा सा कमरा होता था वहाँ पे, वो हट होते थे छोटे छोटे ना वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। तो महाराज का बहुत छोटा, जिसमें एक कोने में एक बेड आता था और एक टेबल रखा था, और बस चलने की इतनी सी जगह थी, तो ज़्यादा जगह नहीं थी उसका। एक दूसरे कमरे में हम दो थे, मैं और दामोदर। अभी सुबह जैसे मैंने आपको बोला ना, कभी कभी मैं 5-10 मिनट लेट हो जाता हूँ, तो वही महाराज का स्टाइल था, जैसे ही महाराज स्नान करके आएंगे, दामोदर प्रभु उनको रेडी कर देंगे, महाराज बैठ के गायत्री करेंगे, तब तक आपको डीटी वर्शिप का सारा सामान रेडी करना है। अभी मैं 5 मिनट, मेरे को लगा कि महाराज की गायत्री खत्म होने वाली है, फटाफट मैं अरेंज कर रहा था चीज़ें सामान, और मैंने जैसे ही अपने कमरे से, साथ वाले कमरे से महाराज के कमरे में गया और फटाफट सामान सेट करने लगा, और मैं भूल गया गुरु महाराज को प्रणाम करना। आप समझ रहे हैं? आप देखिए इस चीज को, क्योंकि ये शिष्टाचार है कि जैसे ही आप गुरु को देखते हो सबसे पहले आपको दंडवत प्रणाम करना है। हम करते थे रेगुलर, बट उस दिन चीजें हौच पौच थी, जल्दी जल्दी करने में मैंने प्रणाम नहीं किया और सेटिंग करना शुरू कर दिया। गुरु महाराज ने गायत्री खत्म की, महाराज ने बोला जस्ट, आप देखो कितना ध्यान रखते हैं वो, हर डिसाइपल सबका ध्यान रखते हैं। महाराज बोलते हैं जब भी हम सुबह गुरु को देखते हैं फर्स्ट टाइम, तुरंत प्रणाम करना चाहिए। मेरी तो मतलब आप समझ रहे, जमीन पैरों तले जमीन ही खिसक गई, मतलब रोज कर रहे हैं महाराज, देखते हैं, इसका मतलब नोटिस करते हैं, आप चल रहे हो उनके आसपास, सब नोटिस करते हैं, करेक्ट करते हैं। मैं बोला मैं सॉरी महाराज, मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी में था, तो मैं भूल गया, सॉरी। मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं, सॉरी बोल के बस काम, क्योंकि मुझे पता था कि इट वाज माय फॉल्ट, है ना, तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, कि शेयर करना चाह रहा था कि महाराज बहुत बारीक चीज़ देखते हैं, नोटिस करते हैं और करेक्ट करते हैं, है ना, जिन्होंने बहुत क्लोजली सर्विस की है ना। क्योंकि जनरली जो डिवोटीज आते थे गुरु महाराज एक ही बोलते, हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक है, ठीक साधना चल रही है आपकी, चैंटिंग हो रही है। बट जो बहुत क्लोज होते थे या जो लीडर्स होते थे, महाराज बहुत तरीके से करेक्ट करते थे। जैसे उस दिन फर्स्ट डे मैंने बताया था ना आपको, फर्स्ट डे आपको मैंने बताया था ना किस तरीके से वो लीडर को करेक्ट कर रहे थे, त्रिनादपि सुनीचन, यू हैव टू बी त्रिनादपि सुनीचन, अदरवाइज तुम इस संसार में सड़ते रहोगे, ये लाइन बोली थी। तो वैसे ही महाराज टाइम टू टाइम हमको करेक्ट करते रहते हैं, बट ये है कि हमको फिर उन इंस्ट्रक्ट, क्योंकि गुरु हैं, है ना, गुरु बहुत है ना ध्यान रखते हैं चीज़ों का। वो क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम आपको सजेस्ट करेंगे, यू शुड डू दिस। पहली बारी में वो सिर्फ सजेस्ट करेंगे, दूसरी बारी में वो बोलेंगे आपको ये करना चाहिए, तीसरी बार वो नहीं बोलेंगे। उसका रीजन, क्योंकि अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी
और सामने वाले ने फॉलो नहीं किया तो वो गुरु अपराध लग जाएगा। और गुरु महाराज नहीं चाहते थे कि किसी का फॉल डाउन हो, है ना, किसी को अपराध लगे। तो इस टाइप से तो महाराज बहुत पर्टिकुलर थे। तो ऐसी ये जो अपराध की बात आई तो एकदम मेरे को कहीं और लिखा हुआ था पर मैंने इससे ही कनेक्ट कर दिया। एक दिन एक डिवोटी आया गुरु महाराज से मिलने के लिए, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा। तो मैं वहीं खड़ा था, गुरु महाराज को बोले, माता जी थी, रो रही थी बहुत, आते ही रोने लग गई। नहीं, पहले आई, प्रणाम किया, महाराज ने बोला तुम मुझको बहुत सालों बाद मिल रही हो। महाराज को पता रहता था कौन कब मिल रहा है, क्या है, कितने दिनों बाद आ रहा है। महाराज ने बोला तुम मुझे बहुत टाइम के बाद मिल रही हो। और रो पड़ी फिर, क्योंकि जब महाराज ने बोल दिया तो रो पड़ी और बोले महाराज सॉरी, मैंने आपके चरणों में बहुत अपराध किए हैं। और बोलना शुरू किया उन्होंने थोड़ी देर। फिर महाराज बोले इट्स ओके इट्स ओके। और फिर महाराज ने उनको स्पेसिफाई करने के लिए बोला कि डोंट वरी, जितने भी अपराध तूने अभी तक किए हैं मेरे प्रति और जितने भी अपराध तुम फ्यूचर में करोगे मेरे प्रति, मैं सबके लिए तुमको माफ करता हूं। और कंडीशन बताई, कंडीशन कि तुम प्रभुपाद की सेवा में लगे रहो। मतलब कभी कभी महाराज की लाइनें ऐसी होती थी ना जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसा लाइन बोलेंगे महाराज। महाराज ने बोले तुम्हारे पुराने पिछले और आगे फ्यूचर के भी बेटे मैं माफ कर देते, माफ करता हूँ, बस तुम एक ही कंडीशन पे कि एंड ऑफ योर लाइफ प्रभुपाद की सेवा में लगे रहो। तो इस तरीके से महाराज अपराध पहले तो कोशिश करते हैं कि कोई अपराध ना करे, पर अगर गलती से वो होता है तो महाराज उसको तरीके से माफ कर देते हैं। इस तरीके से तो महाराज बहुत केयरफुल थे, है ना, हमेशा भक्तों का चाहते थे कि वो एडवांस हों। मैं जब भी बर्थडे होता था तो भक्त लोग केक ला के रख देते थे, महाराज आज दशावतार प्रभु का बर्थडे है, तो महाराज कहते ठीक है काटो, काट देते थे। तो महाराज को फिर चरण स्पर्श करके महाराज आशीर्वाद दीजिए कि महाराज बोलते हैं बिकम ए गुड डिवोटी, बस एक ही लाइन बोलते थे। और बहुत बर्थडे पे एक ही चीज बोली कि अच्छा भक्त बनने का प्रयास करो। तो बहुत बड़ा ये टीचिंग है। तो महाराज एक ही चीज वो खुश होते हैं जब गुरु के डिसाइपल्स भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो जो गुरु को जितनी प्रसन्नता होती है ना वो उसको बयान नहीं कर सकते, बहुत, है ना। प्रभुपाद भी बोलते थे ना कि एक भी अगर मैं शुद्ध भक्त बना लूं तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। इस तरीके का भाव होता है गुरु गुरु में अपने डिसाइपल्स के प्रति। थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गए हम लोग। तो अब मैं थोड़ा सा और कुछ बीच बीच में कुछ फनी पास टाइम्स भी होते तो बताऊंगा। एक बार हम लोग जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, महाराज की गाड़ी में बैठे थे, मैं था पीछे वाली सीट। गुरु महाराज हमेशा फ्रंट सीट पे बैठते थे। फ्रंट सीट पे बैठते हैं तो मैं और अजय गौरांग पीछे थे और एक दो डिवोटी और थे। बार बार फोन बज रहा था अजय गौरांग का, तो महाराज को डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम लोग हमारे फ़ोन बजते हैं ना तो महाराज को डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए हम लोग तो अपने फ़ोन साइलेंट पे रखते हैं। अभी क्या होता है कि मंदिर में हो तो सब अपने अपने कमरे में होते हैं तो डिस्टर्बेंस होती नहीं, अभी गाड़ी के अंदर बज रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो महाराज बोलते क्या हुआ, किसका फ़ोन बज रहा है? तो कहते महाराज अमेरिका से फ़ोन है। महाराज कहते तुमको फ़ोन कर रहे हैं अमेरिका से? कहते हैं क्या? अजय गौरांग कहता यस महाराज वो आपके डिसाइपल हैं, वो फोन कर रहे थे। क्या तुमको फोन कर रहे थे? हाँ। कहते महाराज वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आपके बारे में कुछ पूछना होगा इसलिए वो हम लोगों को फोन कर लेते हैं, हम लोगों का नंबर ले लेते हैं। तो इस टाइप से बड़ा महाराज एक ना जॉली मूड में बोले तुमको फोन कर रहे थे। तो फिर हमने एक्सप्लेन किया कि महाराज नहीं, वो भक्त लोग नंबर ले लेते हैं, जब भी दर्शन करने के लिए आपको आते हैं तो हमारा नंबर ले लेते हैं, और कुछ भी काम होता है तो फिर वो आपके फ़ोन पे ना फ़ोन डिस्टर्ब करके, उनको लगता है कि आपका फ़ोन आपके पास पड़ा होगा और आप उठा लेंगे। डरते हैं ना महाराज को डायरेक्ट फ़ोन करने के लिए भी भक्त लोग डरते हैं, तो वो ये भी कारण होता है। तो भक्त लोग हमारे सेक्रेटरी सर्वेंट्स को फ़ोन करते हैं
तो महाराज मैंने बोला महाराज इसलिए शायद फोन किया। अच्छा 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 ठीक है। नहीं तो महाराज एकदम जब बोला ना कि महाराज अमेरिका से फोन है, मैं कि तुमको किस कहाँ कौन अमेरिका से फोन कर रहा है, अजय गौरांग को बोल रहे। तो इस टाइप से कभी कभी है ना बहुत सारी चीजें हो जाती है जिसमें बहुत वो फनी लगता है। तो उसी फिर गाड़ी में ही थे हम, और फिर प्रभुपाद किसी प्रभुपाद डिसाइपल का फोन आया, तो महाराज को बोला महाराज प्रभु जी, नाम नहीं लूंगा, प्रभु जी कॉल कर रहे हैं। महाराज कहते दो बात कराओ। वो महाराज को बोले महाराज आई एम ट्राइंग टू कॉल यू सो मेनी टाइम्स नो बडी इज आंसरिंग। महाराज बोलते आई हैव टू सेक्रेटरी दे आर ऑल यूजलेस। अब महाराज को उनको पेसिफाई करना होता है ना, तो सामने वाला गुस्से में है ना, प्रॉपर डिसाइपल है, गुस्से में कहता महाराज मैं कितने फोन किए किसी ने उठाया नहीं। हाँ तो महाराज पहले उनको ऐसे बोला ये लाइन, आई हैव टू सेक्रेटरीज महाराज बट दे आर सॉरी दे आर ऑल यूजलेस। तो फिर उसके बाद महाराज मैंने आपको एक ईमेल भेजा है, आपने पढ़ा? तो महाराज मेरी तरफ देख रहे हैं, तुमने मुझे दे तो कोई बोल, हाँ ठीक है, मैं उनके सामने ही बोल दिया, फोन पे थे, बोले तुमने मुझे ईमेल नहीं दिखाया। तो मैंने कहा महाराज अभी भेजा उसके बाद फोन किया है। ऐसे भी होते थे, आपको पता है ऐसे लोग भी होते थे। अभी अब महाराज फोन पे थे, अभी महाराज क्या बोलेंगे, महाराज कहते ठीक है आई विल रिप्लाई। कभी कभी डिवोटीज क्या करते हैं, महाराज की गॉड ब्रदर्स तुरंत ईमेल भेजेंगे और कॉल करके बोलेंगे महाराज मैंने आपको ईमेल भेजा है चेक कर लो। कभी कभी कुछ अर्जेंट चीजें होती है तो उसके लिए ऐसा करते हैं, बट हम लोग का एक फिक्स था, हम गुरु महाराज को फोन कॉल्स ऐसे नहीं देते थे। आधे फोन कॉल्स तो हम अपने एंड पे खत्म कर देते थे। हर फोन कॉल्स हम नहीं देते थे क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होती थी महाराज को। और ईमेल्स भी महाराज का एक फिक्स टाइम होता था, सारा दिन तो वो सेवाओं में भागा दौड़ी में रहते थे। जब महाराज रात को डिनर कर लेते थे तब उसके बाद महाराज को आज की ईमेल्स का अपडेट देते थे। और अगर कोई बहुत अर्जेंट ईमेल हो तो फिर दिन में महाराज को डिस्टर्ब करते थे, नहीं तो महाराज सेवाओं में बिजी होते थे। तो हम मीटिंग्स बैक टू बैक मीटिंग्स होती थी, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो इस टाइप से हम शेड्यूल करते थे फॉलो। बट उस टाइम अभी अब सामने प्रोपर डिसाइपल है और महाराज बहुत टैकल तरीके से बात करते, तो फिर महाराज ने फिर बोला कि तुम लोग दिखाया करो ईमेल। फिर महाराज ने थोड़े से उसमें हो जाते हैं, जोश में आते हैं, तुम मुझको रोज सुबह और शाम को दो है ना ईमेल सिखाया करो, सुबह भी दोपहर को भी शाम को। यस महाराज। और फिर अगर यही सेम प्रोसीजर फिर हम फॉलो करते, महाराज ईमेल्स पढ़ेंगे बाद में पढ़ूंगा। अब हमको पता है महाराज का स्टाइल, वर्किंग स्टाइल हमको पता है, तो हम कुछ दिन ऐसे ही होता है जब जैसी महाराज एक दिन कभी कभी पूरे जोश में आ जाते हैं मैं को ऐसे करना है, और फिर हम उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, ठीक है बाद में करेंगे। ऐसी एक दिन क्या होता था महाराज, इतने बैक टू बैक मीटिंग होती थी, बैक टू बैक, तो महाराज दवाई खाना भूल जाते थे। हमने एक वाइट बॉक्स बना के रखा था, प्रभु जी ने देखा होगा, पहले नहीं था सिस्टम ऐसा, तो मैंने एक वाइट बॉक्स बना के रखा था, उसमें बहुत सारे सेक्शंस थे, उसमें महाराज के मॉर्निंग से इवनिंग तक की सारी मेडिसिन डाल के रख दो और महाराज के टेबल के पास रख दो, महाराज की जैसी नज़र जाएगी उसमें से ले लेंगे। तो जो बैक टू बैक मीटिंग्स होती थी और फिर टाइम ही नहीं मिल रहा दवाई खाने का, दवाई सामने पड़ी होती थी। महाराज बोल फिर एंड ऑफ द डे हम डिब्बा खोल के, महाराज आपने तो दवाई ली ही नहीं, कोई मुझे दवाई देता ही नहीं। आप सोचो हमारे ऊपर, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे ऊपर डाल देते थे। हाँ तो अगले दिन से फिर वैसे ही शुरू, जैसे मैं बोला, अब हर 1 घंटे बाद महाराज दवाई ले लीजिए, बाद में लूंगा। हर 2 घंटे बाद, ठीक है मैं ले लूंगा। मतलब अपने मन से ही करना है, पर जब कोई गड़बड़ हो जाए तो वो सब हमारे ऊपर डाल देना। इस गड़बड़ की बात और बताऊंगा इसी में। अब महाराज को लेक्चर देने जाना है, किसी को कभी टेम्पल्स बुलाते, कभी पंजाबी बाग बुलाएगा, कभी फरीदाबाद। महाराज बोलते मैं आऊँ, हाँ हाँ महाराज प्लीज़ आप आइए आइए। तो महाराज मेरे को पूछते मैं जाऊं या ना जाऊं। अब हमको इतना टाइम हो गया था ना गुरु महाराज के सारे उनके स्टाइल पता थे।
भाव सब पता थे। अब अगर हमको भेजना है गुरु महाराज को लेक्चर के लिए, हम बोलते थे महाराज जरूरत नहीं जाने की। हम हमेशा उल्टा बोलते थे। महाराज बोलते महाराज लेक्चर में जाऊं, नहीं नहीं महाराज थक जाएंगे आप, रात को फिर 10 बज जाते आते आते, आप ये लेक्चर छोड़ दीजिए, तो आप नेक्स्ट वीकेंड कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो बुला रहे हैं बहुत, नहीं 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 महाराज नहीं। तो अब हम नाना कर रहे हैं ना, फिर फोन करते हैं, रुक्मणी कृष्णा मैं आऊं या ना आऊं, महाराज आप प्लीज आइए। वो तो बोलेंगे आइए, ये दशावतार मना कर रहा है। मतलब सब कुछ हमारे ऊपर डाल देते थे। हाँ, मजा आता था वो सारी चीजें जब हम वो देखते थे ना सामने। मैंने कहा महाराज बढ़िया, सब चीज हमारे ऊपर डाल दो, बढ़िया रहता था। तो इस तरीके से महाराज के जो मेमोरीज है ना, तो वो याद आती है ना, तो बड़ा वो फनी चीजें हैं, इसमें कोई लर्निंग तो नहीं है, बट थोड़ा सा उनका मूड और भक्त हमारे पीछे जो हमारा इंटरेक्शन है गुरु महाराज के साथ, वो बताना चाह रहा था। हाँ, तो ये एक और मेमोरी थी, तो मैं जस्ट क्योंकि मेरे को याद तो रहता नहीं, इसलिए मैं लिख के रख लेता हूँ। ये जब कोविड स्टार्ट हो गया था, तो सारी मीटिंग्स जूम पे होती थी, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। सारी क्लासेस, इवन स्कूल कॉलेज सब जूम पे हो गया था। तो महाराज की जीबीसी 7 जीबीसी मीटिंग्स सब जूम पे होती थी। अभी क्योंकि जीबीसी मीटिंग्स बहुत कॉन्फिडेंशियल्स होती है ना, बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है जीबीसी मीटिंग्स, तो इवन ब्यूरो मीटिंग सब कॉन्फिडेंशियल होती है। तो उन्होंने हमारे देवकी नंदन प्रभु सिंगापुर वाले, ही इज ए लॉ मिनिस्टर, तो उन्होंने वो जैसी जीबीसी मीटिंग स्टार्ट होती थी वो अनाउंस करते थे। आज भी शायद अनाउंस होता है, पता नहीं प्रभु जी जीबीसी मीटिंग में जाते हैं ऑनलाइन। अभी मैं तो 2 साल से थी, पहले तो महाराज के साथ जाता था, ऑनलाइन भी रहता था और जीबीसी मीटिंग्स में भी जाता था। तो महाराज वो देवकीनंदन प्रभु अनाउंस करते हैं, मैं जस्ट हिंदी में बोल रहा हूँ शॉर्ट, बहुत लंबा नहीं। बोलते कि ये जीबीसी मीटिंग सिर्फ जीबीसी के लिए है, सेक्रेटरी सर्वेंट्स के लिए नहीं है। अनाउंसमेंट, तो कृपया करके, क्योंकि जब तक महाराज के साथ भी 5-6 असिस्टेंट होते थे उनको सपोर्ट करने के लिए, कोई है ना सारी चीज़ें करने के लिए, तो वो कहते थे कि तो कोई भी सेक्रेटरी सर्वेंट उस रूम में ना रहे, जिस रूम में जीबीसी मीटिंग चल रही है, तो उस रूम में ना रहे। वो पहले अनाउंसमेंट करते थे जीबीसी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। महाराज बहुत एम्बैरेसिंग फील करते थे, क्योंकि महाराज को कंप्यूटर तो ऑपरेट करना नहीं आ रहा था, है ना, तो दिक्कत होती थी। जूम ऑन करके देना, फिर है ना म्यूट करना, अनम्यूट करना, वोटिंग करना, ऑनलाइन वोटिंग करना, वो तो इसलिए मैं साथ में बैठा रहता था। तो महाराज मेरी तरफ देखते थे, मैं कहता महाराज मैं स्क्रीन में नहीं दिख रहा, आप टेंशन मत लीजिए। स्क्रीन स्क्रीन में सिर्फ मैंने ऐसे सेट करके रखा था कि गुरु महाराज जी दिखे उस स्क्रीन में ना, मैं थोड़ा सा साइड पे होता था। मैंने कहा महाराज मैं नहीं दिख रहा, आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं अनाउंसमेंट कर दिया, अच्छा नहीं लगता ना। महाराज इतने बच्चे की तरह बात करते थे ना, तो कभी कभी मुझे बड़ा वो लगता था। महाराज कहते थे नहीं अच्छा नहीं लगता, फिर मैं महाराज को कन्विंस करने की कोशिश करता था। महाराज देखिए ना जयप्रता का महाराज है ना, उनके साथ 4-5 लोग हैं, है ना, वो तो कहते नहीं नहीं उनकी बात अलग है, उनके हेल्थ इश्यूज हैं, उनको असिस्ट करने के लिए डिवोटीज चाहिए होते हैं। तो महाराज आपको भी तो एक आध डिवोटी चाहिए ना असिस्ट करने। नहीं नहीं मेरी वो सिचुएशन नहीं है। तो कहते कि फिर थोड़ा सा ना वो जोश आ जाता था, कल से मैं ना कंप्यूटर सीखूंगा। मैंने बोला ना कभी कभी उनको जोश आ जाता था। हाँ, कल से तुम है ना मुझको ये सिखा देना, है ना सारा कैसे करना है, फिर कल अगले मीटिंग से मैं खुद करूंगा। मैंने कहा ठीक है महाराज, महाराज यस बोलना है बस, ठीक है महाराज। अभी महाराज को बता रहे महाराज ये पावर ऑफ है, ये ऑन है, ये टच पैड है। महाराज को 2 ही चीजें पता थी। फिर तो फिर बताने लगे, फिर
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। मैंने कहा महाराज नहीं बहुत इजी है, मैं और सिंप्लीफाई करके बोलता था, महाराज आपको कुछ नहीं करना, ये म्यूट की बटन ये है, एरो पे म्यूट कर देना जब आपको नहीं बोलना, म्यूट हटा देना जब बोलना है, ठीक है, और ये वोटिंग पे बस ये प्रेस कर देना, इतना ही, बस इतनी चीज़ें ही ज़रूरत पड़ेंगी, मैं चले जाता हूँ। फिर उस ये जो स्क्रॉल पैड है इसके ऊपर मैंने कहा महाराज बस आप ये जरा ट्राई करके देखिए, उंगली से एरो को म्यूट की बटन तक लेकर जाती नहीं थी, वो ऐसे उंगली घुमा रहे हैं उसके स्क्रॉल पैड, वो जो वो जो मार्कर है वो जा ही नहीं रहा है एरो। मैंने कहा महाराज इसको धीरे से यहाँ लाइए, बहुत देर तक वहां तक लेके जाने की इसको ले जा ही नहीं रहा। महाराज कहते नहीं नहीं छोड़ो बाद में करेंगे इसको। फिर कभी कभी क्या है ना, मैं थोड़ा सा, मेरी आवाज थोड़ी सी भारी है तो उनको कभी कभी लगता था ये डिक्टेट कर रहा है, तुमको पढ़ाना नहीं आता, मैं किसी और से पढ़ लूंगा। तो ऐसी जो ना छोटी छोटी ना मतलब स्वीट चीजें होती थी, तो ऐसे ऐसे हुआ, ये ऐसी चीजें हो रही थी, तो बहुत बार बोला, मेरे को बोला, फिर मेरे को रिजेक्ट कर दिया, चक्रवर्ती को जूह में बोला, जब जूह जाने यार तुम मुझको कंप्यूटर सिखाओ, वो भी बेचारा 2-3 ट्राई किया, बस वो भी हो गया। और जो 2 डिवोटी महाराज के आसपास थे सबको बोला कि मेरे को तो बोले कि इसको नहीं आता सिखाना, तो, तो फिर हुआ ऐसे। उसके बाद अब महाराज रोज जीबीसी मीटिंग में जा रहे हैं, मैं वहीं पे बैठा हूँ, मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, महाराज को थोड़ा सा फील होने लगा है ना, रोज अनाउंसमेंट हो, महाराज अब देखिए कितने एटिकेट्स को फॉलो करते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बार बार कन्विंस करने की कोशिश, महाराज कोई बात नहीं, तो एटिकेट फॉलो करना होता है, तो महाराज कहते हैं नहीं नहीं आई शुड राइट टू द जीबीसी, है ना, कि मुझको एक असिस्टेंट चाहिए जीबीसी मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो महाराज ने ईमेल लिखा, और वो ईमेल मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि मैं अपनी बढ़ाई कर रहा हूँ, बट जस्ट ये इसमें ऐड हो गया इसलिए मैं बता रहा। तो महाराज ने ईमेल लिखा कि नाउ ऑनवर्ड्स, है ना, वन सेक्रेटरी विल असिस्ट मी फॉर अटेंडिंग जीबीसी मीटिंग्स इन ऑन जूम। सो फिर अब बोल दिया महाराज ने, तो फिर मेरा बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा महाराज को, है ना। आप जैसे होता है ना, किसी को आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो कौन है भाई वो, है ना, कौन बंदा है, हम उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ये वो सब। तो उसमें महाराज लिखे, he is my secretary serving for last more than 10 years and he is a very honest person, he is very sincere person। तो इतना मतलब इट इज़ लाइक ए, मैं समझ रहा था कि मेरी लाइफ की कमाई होगी, मैंने कमा लिया, ये महाराज के मुंह से 2 शब्द निकल गए। तो जस्ट मैं वो इस कनेक्शन में था, सब बोला नहीं, तो इसको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरीके से महाराज का वो था, जो पॉइंट हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि एटिकेट फॉलो करते थे, एटिकेट्स बहुत फॉलो कर, कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, आप महाराज बहुत एटिकेट फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा, है ना। वो जो स्टैंडर्ड मैंने बोला उडुपी में, है ना, कोई ना आपको नहीं देख रहा, फिर भी बिल्कुल अपना सारी चीज़ें करनी है, सारी एक्टिविटी करनी है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। तो इस तरीके से महाराज छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते थे, जो भक्ति के जो बेसिक्स अंग हैं उस पर फोकस करते थे। अब एक बार क्या हुआ, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में आपको बताया था कि गुरु महाराज इज अ मल्टीटास्किंग, बहुत फास्ट। शायद प्रभु जी को एक्सपीरियंस होगा, प्रभु जी तो अभी भी यंग है, जो अमेरिका में डिवोटीज हैं वो बोलते हैं, वो उनका फीडबैक है कि प्रभु गुरु महाराज जब वॉक पे जाते हैं ना बहुत तेज चलते हैं। वो 20-25 साल पुरानी बात है, मैं प्रभु जी ने शायद देखा होगा, बहुत फास्ट वॉक करते थे। तो जिन लोगों को वॉक करने की आदत नहीं है वो महाराज को जाते थे असिस्ट करने के लिए, तो उनकी तो हालत खराब हो जाती थी। बहुत से लोगों का मैंने ये सुना है कि प्रभु जी महाराज बहुत फास्ट वॉक करते थे सुबह, और तो
वो वॉक भी फास्ट करते थे और मल्टीटास्किंग भी थे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या होता था कि हम लोग, मैं और अजय गुरांग उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते थे, सारी चीज़ें एक साथ। क्योंकि महाराज है ना, ऐसे बोलेंगे, मोहन रूप बाबू को फ़ोन लगाओ, साधु को बुला के ले जाओ, राघव पंडित को ये सामान दे दो, चार चीज़ें एक साथ बोल देंगे, चार चीज पांच चीजें एक साथ बोल देंगे। अभी होता क्या था कि अगर हम वहां से, अगर हम, महाराज ने हमको बोला तो इसका मतलब है कि हमको जाना चाहिए, और अगर हम चले गए फिर से बोलेंगे हरि बोल दशावतार कहाँ है। आप किसी को कोई मैसेज देने जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, तो पीछे कोई नहीं है। महाराज बोलते थे मुझे सिर्फ एक ही सर्वेंट चाहिए, मुझको ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। मैंने कहा महाराज, मतलब कभी भी अगर उनके सामने अगर दो तीन लोग आ जाए ना ऐसे, जैसे मान लो जयपुर चले गए, अहमदाबाद चले गए, तो वहाँ के लोकल डिवोटी बोलते थे कि प्रभु जी कोई सेवा हो तो बताइएगा महाराज के पास। तो जैसे ही वो आसपास दिखते थे, मुझे इतने भक्त नहीं चाहिए सेवा के लिए, एक ही डिवोटी चाहिए। तो इस टाइप से महाराज करते थे। बट हमको पता था कि ये सब चीजें ऐसे होने वाली नहीं है, तो हम महाराज के सामने ही खड़े रहते थे, क्योंकि महाराज जब हरि बोल बोलेंगे तो हमको जाना पड़ेगा। और हमने बैकग्राउंड में टीम बना रखी थी, महाराज कुछ बोलेंगे तो वो हम मैसेज पास कर देते थे कि भैया जाओ तुम उसको बुला के लेके आओ, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से अगर हम हिल गए तो फिर दिक्कत हो जाती थी। तो महाराज जब मैं जो बता रहा था कि हम कार में ट्रैवल कर रहे थे, तो फिर महाराज जैसी ही गाड़ी में बैठते हैं, उनका एक स्टाइल है, प्रभु जी को भी पता होगा जो महाराज के साथ ट्रैवल के, पीछे कौन कौन बैठा है। गाड़ी में बैठते ही पूछेंगे पीछे कौन कौन बैठा है। महाराज मैं हूँ, अजय गौरांग है, और दो डिवोटी के नाम लेते थे, और कौन बैठा है, ऐसे बोलते और कौन बैठा है। फिर इतने डिवोटी, हम जैसे मान लो वृंदावन जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, जा रहे हैं, इतने डिवोटी को लेके जा रहे हैं, इनकी कोई सेवा नहीं है, इनको तुम क्यों लेके जा रहे हो। तो अजय गौरांग बोलते थे, अजय गौरांग बोलते थे महाराज ये हम आपकी सेवा के लिए नहीं ले जा रहे, हम अपनी सेवा के लिए ले जा रहे हैं। सीधा बोल देता था मैं। क्योंकि हमको टीम वर्क करना पड़ता था। हाँ, अभी महाराज बहुत सारी चीजें एक साथ करते थे ना, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो हम कुछ ना कुछ, अगर महाराज लेट गए तो महाराज को, एक डिवोटी को बोल देंगे प्रभु मसाज कर दो थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि उठ जाते थे तुरंत, 10 मिनट मसाज के लिए लगाना पड़ेगा। फिर एक मेरे को बोलते थे बाहर कोई डिवोटी आएंगे तो उनको, है ना, उनको रिसीव करना, उनको बिठाना, बात करना। फिर इस तरीके से 5-6 चीजें बोल देते थे तो सारे डिवाइड हो जाते थे, है ना, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, इस तरीके से। तो अजय गौरांग बोला कि महाराज जी आपको नहीं जरूरत है, हमको जरूरत है। तो महाराज फिर जब हंस पड़ते थे, और फिर मैं कहते हैं अजय गौरांग को बहुत से सर्वेंट की जरूरत होती है उसको, महाराज ऐसे बोलते थे। तो ऐसी में ही, ऐसी ट्रैवलिंग कर रहे थे हम लोग, तो इसी से कनेक्टेड था। हाँ, तो एक बार इसी में था, तो महाराज जैसे बोलते थे बहुत सारे मल्टीटास्किंग होते थे, तो महाराज जैसे मैं बोलते थे इसको कॉल करना है, इसको भी कॉल करना है, नहीं शुरू में ही जैसे ही वो मंगल आरती से जा रहे होते थे, कहते टुडे इज अ वेरी हेक्टिक डे। मैंने कहा ठीक है महाराज, आई एम सुपर टायर्ड, जैसे हमने बात किया था, सुपर टायर्ड, आई वांट टू टेक रेस्ट, बस टुडे आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। तो महाराज फिर गिना देते थे, ये इसको कॉल करना है, इसको मैसेज करना है, इसको ईमेल लिखना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे गिना देते थे। तो मैं सीधा बोल देता महाराज पहले किसको कॉल करना है, सीधा ही क्योंकि कंफ्यूज हो जाता था। अभी मैं सीधा बताइए आप पहले किसको करना है, फिर थोड़े से स्लो हो गए होते, ठीक है पहले तुम इसको कॉल करो। इस तरीके से चीजें करते थे ना, तो बड़ा वो चीजें याद आती हैं। तो इसमें ही क्या था कि जैसे मैं बोला था ना कि मेरे को इतने डिवोटीज नहीं चाहिए, तो इसमें बहुत सुंदर एक है ना, बड़ी स्वीट मेमोरी है। महाराज डीटी वर्शिप कर रहे थे, जैसे सुबह आपने देखा होगा जो डीटी वर्शिप में असिस्ट करते हैं,
अब मैं डीटी वर्शिप कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में कोई पानी लेके आ रहा है, कोई प्रसाद लेके आ रहा है, एक डिवोटी भागवतम पढ़ रहा है, इस टाइप से 2-3 डिवोटी आसपास बैठे होते थे। तो महाराज बार बार बोलते थे तुम जाओ, अगर मान लो जपा का टाइम होता था, कहते तुम जाके जपा करो, या भागवतम क्लास है तुम जाके भागवतम क्लास अटेंड करो, मुझे इतने लोग नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, महाराज को एक दिन है ना प्रैक्टिकल करा ही देते हैं। अब बोल तो कुछ सकते नहीं, प्रैक्टिक महाराज को प्रैक्टिकल कराएंगे तब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। अगले दिन ऐसे ही हो रहा था, मैं डीटी वर्शिप में महाराज को असिस्ट कर रहा था, और महाराज बोले कि अजय गौरांग तुम जाके मोहन रूपा प्रभु को बुला दो। हाँ, तो उसने तुरंत फोन निकाला और कॉल करने लग गया। कहते तुमको अकल नहीं है, वो 2 सीढ़ियां नीचे रहते हैं, नीचे वाले कमरे में तुम उनको बुला लो, तो तुम फालतू में पैसे खर्च करते हो। क्योंकि महाराज का भी पुराना वाला स्टाइल था ना कि वो कितना 1 रुपया कॉल का, 2 रुपया कॉल का, वो पुराने वाले दिन थे, पुराने वाले दिन। हाँ, तो महाराज बोलते थे फालतू में तुम 1 रुपया खर्च करोगे उनको कॉल करने के लिए, तुम नीचे जाके बुला नहीं सकते। फिर बताना पड़ता था महाराज अभी इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री हैं, सारा चीजें। महाराज बहुत सारी चीजें हमको ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन करनी पड़ती थी, महाराज अब इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री है। तो और हाँ, इसी में इनकमिंग आउटगोइंग पहले के ज़माने में, मतलब पहले के जब पुराना टाइम था, तो महाराज को इंडिया से जब अमेरिका कॉल करना होता था तो रात को 11-12 बजे कॉल करते थे, क्योंकि वही टाइम था, उनका दिन होता था, इंडिया में रात होती थी, वही टाइम था कॉल करने का। तो और आजकल क्या होता था, किसी भी टाइम मैं फ़ोन लगा देता था। मैंने कहा महाराज जगन्नाथ प्रिया प्रभु का फ़ोन बात करेंगे। महाराज बोलते हाँ दो। फिर जब लंबी बात हो जाती थी कहते थे उसने कॉल किया या मैंने कॉल किया। इतने पर्टिकुलर थे वो चीज़ों को लेके ना, पैसे लक्ष्मी को लेके इतने वो पर्टिकुलर थे। मैंने कहा महाराज आजकल सब व्हाट्सएप कॉल चलती है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। रियली? तो कहते कि फिर वाईफाई का भी तो पैसा लगता होगा। आप सोचो कितना बारीकी से वो, ऐसी है ना डिवोटी से जब बात करते थे ना, क्योंकि देखिए वो ना वो न्यूज़पेपर ना वो टीवी देखते थे ना कुछ और देखते थे, तो ये भक्तों के साथ जो इंटरेक्शन होता था उसी से वो चीज़ों को समझते थे। इसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे इन चीज़ों को करने में, तो जो इंटरेक्शन होता था उसी से अच्छा अच्छा ठीक है इसमें। तो बहुत बार ऐसे बोले कि लंबी लंबी जब कॉल हो जाती थी ना इंटरनेशनल कॉल, तो महाराज बोलते थे बहुत महंगी। मैंने कहा महाराज फ्री कॉल है। महाराज खुश होके थे वाईफाई का तो पैसा लगता है। महाराज वो आजकल बहुत सस्ता हो गया, तो वाईफाई में वो आपको हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें था, तो अजय गौरांग को बोले कि बुला के लेके आओ, तो उसमें बोल रहे थे। तो अजय गौरांग का जो मैं बता रहा था कि पैसे का, ये 1 रुपया में क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम, तो फिर मैंने महाराज को बताया इस तरीके से। तो जो डिस्कस कर रहे थे कि महाराज इतने डिवोटीज को अपने साथ नहीं रखने, तो हम क्या करते थे, अभी जैसे होता था प्रसाद का टाइम आ गया है ना, हम ब्रह्मचारी आश्रम में प्रसादम हॉल में जाना है, महाराज का कमरा तो छोड़ नहीं सकते, 2 ही डिवोटी हम, अब महाराज का कमरा छोड़ नहीं सकते। तो हमने फिर एक दिन महाराज को प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो महाराज 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 मैंने कहा प्रभु, अजय गौरांग को बोला, मैंने कहा प्रभु आज प्रसाद के टाइम तुम प्रसाद पाने चले जाना, है ना। उसमें ना बीच में इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा। महाराज जैसे ही हम साथ वाले कमरे में हम प्लेट ले आते थे प्रसाद की, और साथ वाले कमरे में बैठ के पाते थे, सर्वेंट रूम में साथ वाला जो रूम था उसमें प्रसाद पा लेते। कभी कभी महाराज दरवाजा खोल के देख लेते थे। महाराज बोलते थे तुम लोग यहाँ प्रसाद पा रहे हो। नहीं, महाराज है ना प्रिंसिपल के बहुत पक्के थे। महाराज बोलते यू शुड सिट विद डिवोटीज, यू शुड सिट विद डिवोटीज, है ना, हमेशा भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद पाना चाहिए। तो अभी उसमें आप कुछ भी बोलो महाराज उस पर एग्री नहीं होंगे, आप कोई भी आर्ग्यू मतलब कन्विंस करने की कोशिश करो कोई फायदा नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं ज़्यादा नहीं बोलते थे। तो फिर ऐसे 1-2 बार हुआ तो महाराज पकड़ लेते थे, और होता था जब उसी टाइम दरवाजा खुलता था।
पता नहीं क्या होता था, जिस टाइम आप कुछ खा रहे हो उसी टाइम महाराज बोले हरि बोल, तुम सारा दिन प्रसाद पाते रहते हो। ऐसी छोटी छोटी स्वीट चीजें बोल देते थे कुछ ना। तो होता बेचारा उसको सारा दिन प्रसाद पाने का टाइम नहीं मिला, पर होता क्या था जब वो खोलते थे बेचारा प्रसाद पा रहा होता था। तो प्रसाद क्या, वही तो सुबह और शाम का प्रसाद होता था, पर तुम सारा दिन प्रसाद पाते। मैं कहते यहाँ पे नहीं पाना है प्रसाद, भक्तों के साथ पाओ। तो एक दो बार हुआ तो महाराज कहते, महाराज बोलेंगे एक दो बार, फिर बोलते मैं तुम लोग को 1000 बार बोला है। शायद आप लोगों ने ये 1000 वाला डायलॉग आपने ये सुना होगा, जो लोग महाराज के साथ बहुत सेवा की है। 1000 बार तुमको बोला है पर तुम लोग मानते नहीं हो। तो मैंने अजय गुराम को बोला, मैंने कहा प्रभु महाराज को अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो अब ऐसे ही करेंगे कि प्रसाद इस रूम में पाना ही नहीं है। हाँ? सीढ़ियों पे बैठ के जाके पालो, पर यहाँ नहीं पाना है कुछ। क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज है ना ऐसी होनी चाहिए थी कि महाराज को एंजाइटी ना हो, चाहे आप बैकग्राउंड में कुछ भी कर रहे हो, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज, क्योंकि महाराज को हम प्रिंसिपल, महाराज के प्रिंसिपल जो है ना आइडियल प्रिंसिपल थे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमने कहा, मैंने अजय वाला को बोला कि प्रभु कल क्या करेंगे, तुम प्रसाद है ना प्रसादम हॉल में ही जाना। तो अब डीटी वर्शिप कर रहे हैं महाराज, सर्दियों के टाइम में डीटी वर्शिप नहीं, हाँ गर्मियों के टाइम में डीटी वर्शिप बाद में करते थे, क्योंकि वॉक करने पहले जाते थे फिर डीटी वर्शिप। तो प्रसाद के टाइम पे 8 से 9 उनका डीटी वर्शिप चल रहा होता था। मैंने अजय ग्राम को बोला जाओ तुम प्रसाद पाने, और किसी कोई डिवोटी आसपास नहीं। अभी महाराज का स्टैंडर्ड हाई है डीटी वर्शिप का, किसी भी चीज को टच नहीं करना। अभी मैं और गुरु महाराज कमरे में, कोई भी नहीं है। मैंने अजय ग्राम को प्रसाद पाने के लिए भेज दिया, अभी फोन बज रहा है। महाराज बोल रहे फोन बज रहे उठाओ। महाराज मैं तो आपके साथ डीटी वर्शिप में असिस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं टच कर सकता। तो अजय गौरांग का है। मैंने कहा महाराज तो प्रसाद पाने गया, आपने बोला था ना उसको प्रसाद हॉल में जाने के लिए प्रसाद में। ठीक है अभी फिर मैंने बढ़ा के बोला उसको, थोड़ा बात को बढ़ा के, महाराज अभी वो 45 मिनट्स तक नहीं आने वाला। मैंने कहते प्रसाद पाने में इतना टाइम लगता है? 10 मिनट में प्रसाद हो जाता है। मैंने कहा महाराज वो जाएगा, बैठेगा लाइन में, प्रसाद किचन से आएगा, हाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस फिर वो थाली धोने जाएगा, ये सारी एक्टिविटी करते करते 45 मिनट्स हो। मैंने 5-10 मिनट ज़्यादा बढ़ा के बोले। मैंने कहा महाराज 45 मिनट्स हो जाते हैं, इतना टाइम लगता है? तो फिर बोले somebody should be here ना। अब वो लाइन रिपीट किए जो वो मैं जो जब हम बोलते थे कि महाराज हमको भक्त लोग चाहिए होते हैं, कोई ना कोई, किसी न किसी को हम बिठा देते हैं, है ना, कभी ना कभी इमरजेंसी में कोई ना कोई छोटी मोटी चीज के लिए भेजना पड़ता है। somebody should be here। तो महाराज इसीलिए हम है ना भक्तों को रखते थे, एक आध भक्त को रखते थे, पर आप भगा देते हो सबको। तो फिर महाराज कुछ नहीं बोले। इस टाइप से चीजें होती थी, बहुत सारी स्वीट मेमोरीज। और अभी क्या होता था, जैसे मैंने आपको बोला कि हम प्रसाद महाराज के सामने नहीं लेते थे, और रेस्ट भी हम महाराज के सामने नहीं करते थे। तो महाराज को, क्योंकि वही साथ वाला रूम था, हमारा ही रूम था, बेड भी था, तो हम क्या कभी कभी अजय गौरांग लेट गया, है ना, महाराज कोई अगर बिजी नहीं है तो लेट गया, और महाराज फिर वही दरवाजा खोल के देखे, सारा दिन सोते रहते तुम लोग, कमर सीधी। वो महाराज का स्टाइल था, और वो अच्छा भी है। ये रीजन, इसका रीजन होता है जो गुरु के पास होते हैं ना, जैसे आप लोग जो वंस इन अ ब्लू मून आते हो गुरु महाराज को दर्शन करने के लिए, और महाराज बोलते हैं आप कैसे हैं, वो $1,000,000 स्माइल देते हैं, आप पूछते हैं हाल चाल। पर जो महाराज के पास रहते हैं ना, तो महाराज को उनको टाइट करके रखना पड़ता है ना। ये प्रिंसिपल है। अगर जो आपके बिल्कुल करीब हैं, अगर नहीं तो फैमिलियरिटी बढ़ जाती है ना, उनको हमेशा गुरु का की फैमिलियरिटी ना आए, इसलिए उनको हमेशा बार बार उनको बोलना पड़ता है, तो वो थोड़े से सीरियस रहें चीज को ना, गलती ना करें। तो इस तरीके से था। तो हम क्या करते थे, उस कमरे में सोना छोड़ दिया, उस कमरे खाना छोड़ दिया। हम जिन्होंने देखा है दिल्ली टेम्पल, वो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है।
तो हम कहीं पे भी बालकनी में लेट जाते थे, कहीं पे भी लेट जाते थे, कहीं पे भी खा लेते थे, पर उस कमरे में नहीं बैठते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उस भक्ति रक्षक महाराज, वो राघव पंडित प्रभु थे, वो साथ वाला कमरा था उनका, तो उन्होंने जब वो संन्यास ले लिया तो फिर वो ट्रैवलिंग करने लगे, तो हमने धीरे धीरे उनका कमरा ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो हम उधर जाके बैठ जाते थे, उधर जाके प्रसाद लेते थे। तो फिर अब उसमें क्या होता था, अब महाराज, हम हमेशा गुरु महाराज के पास कोई ना कोई डिवोटी रहता था। तो महाराज महाराज बोलते थे जगराम, जाओ दशावतार को बुला के लेके आओ, सो रहा होगा। उनका ये बिल्कुल, जब भी अगर मैं उनके आसपास ना दिखूं तो सीधा बोल देते, जाओ देखो वो सो रहा होगा, उसको बुला के लेके आओ। हैं? तो अगर मान लो तुरंत आ गया तो ठीक है, अगर 5-10 मिनट लेट हो गया आने में, तो देखा मुझे पता था वो सो रहा होगा, क्योंकि वो तुरंत बोलते हैं ना, कि बुलाओ, फिर 1 मिनट बाद बोलते बुलाओ, फिर तीसरी बार बुलाओ। कोई हो सकता है कि स्नान करने गए हों या कहीं नीचे कोई काम के लिए गए हो, पर हमारा सीधा उनका बिल्कुल एक परफेक्ट लाइन था कि सो रहा होगा वो, जाओ उसको बुला के लेके आओ। अब एक और चीज शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने बहुत फील महाराज की डीलिंग्स में उस चीज को एक्सपीरियंस किया। ये एकदम ये रैंडम चीजें हैं, तो कभी किधर चले जाते हैं, कभी किधर, पर जो लिखा है तो मैं उस सीक्वेंस में चलना चाहता हूँ, तो मिस ना हो। तो अरे जल्दी हो गया टाइम, तो आज 8:40 ही हो गए, सॉरी 20 हो गए, 10 मिनट ही बचा है। चलते हैं, देखो कितना कर सकते हैं। महाराज की डीलिंग्स में मैंने देखा है बहुत बार, बहुत लोग गलतियां करते थे और महाराज से सॉरी करने के लिए आते थे। तो महाराज इन लोगों के साथ कैसे डील करते थे, मैं जस्ट वो शेयर करना चाह रहा था। महाराज, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज के प्रति कोई अपराध करता है तो महाराज जैसे भी बोला कि महाराज तुरंत बोलते थे कि क्षमा कर देते थे। महाराज को बस दो चीज का वो था, अ, महाराज को सबसे ज्यादा जो जो गुस्सा आता था वो सिर्फ दो चीज पे था, कि जो भी इस्कॉन के अगेंस्ट बोलता है ना, वो उसके लिए, जो भी इस्कॉन के अगेंस्ट बोलता है या इस्कॉन के अगेंस्ट कुछ करता है ना, अगर वो, आप कोई भी गलती कर रहे हो, आप समझे कितनी गलतियां हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में भक्ति में, तो महाराज माफ कर देते थे। बट अगर वो चीज, अगर आप इस्कॉन के अगेंस्ट कुछ है, तो फिर महाराज बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते थे, क्योंकि है ना, प्रभुपाद बोलते थे ना, इस्कॉन इज माय बॉडी। तो उस एंगल से बहुत नाराज हो जाते थे, कब शक्ल भी नहीं देखते थे अगर किसी ने। और महाराज ने अपने विल में भी लिखा था कि आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, वो इंटरनली रिजॉल्व करना है, आपको बाहर नहीं जाना है, कोर्ट में नहीं जाना है या फिर बाहर नहीं जाना है, पुलिस के पास नहीं जाना। महाराज बिल्कुल लाइक नहीं करते थे अगर कोई आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्लैश हो गया और कोई पुलिस केस कर दिया, तो महाराज बहुत बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। कहते हैं कि जो कुछ है आप आपस में रिजॉल्व करो, इस्कॉन का नाम नहीं खराब होना चाहिए, प्रभुपाद का नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो तो जो भी डिवोटीज ऐसे करते थे ना, तो महाराज, मतलब महाराज के मन से उतर जाते थे, जो मैं बताया ना, जो लाइन में आपको बताया, मन से उतर जाते थे। महाराज उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं देते करते थे, जिन जो भी इस्कॉन के प्रति कुछ कर गलत करते थे या सोचते थे। तो इस तरह, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था कि कितना महाराज का डेडिकेशन था इस्कॉन के प्रति, प्रभुपाद के प्रति। आज ही हमारे डिवोटी आए थे, कलापी जानी प्रभु, तो वो कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें फिर हमने महाराज की विल पढ़ी थी, पहली लाइन पढ़ी थी। महाराज बोलते थे कि मैंने, आप लोगों ने पढ़ी होगी विल, तो आज जो मैंने पढ़ा तो एकदम मुझे रिमाइंड आया, इससे कनेक्टेड था। उसमें लिखा है कि महाराज ने लिखा कि मैं एक स्टेप भी इस्कॉन के बाहर नहीं रखा है। तो वैसे ही आप लोग भी, है ना, पूरी तरीके से आप इस्कॉन में रह के भक्ति कीजिए। एक स्टेप, मैं अपनी पूरी लाइफ में एक स्टेप भी इस्कॉन के बाहर नहीं रखा, तो वही मैं अपने भक्तों, अपने डिसाइपल्स को यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि आप इस्कॉन के बाहर मत जाइए,
है ना, प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है, उसको आप पालन करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से वो सिखाना चाहते थे, विल में भी लिखा। और वो जो मैं आपको बताया कि उसमें भी वही कनेक्शन था कि महाराज किस तरीके से किन को लाइक करते थे और किन को डिसलाइक करते थे। रथ यात्रा का, आप लोगों को रथ यात्रा का पास टाइम सुनाता हूँ। रथ यात्रा में महाराज का आप लोगों ने भी देखा होगा वो, तो अभी तो एक क्रेज ही खत्म हो गया रथ यात्रा का, मतलब नहीं तो महाराज तो सारा साल हर जगह रथ यात्रा, महाराज के शेड्यूल के हिसाब से रथ यात्रा रखते थे, है ना, क्योंकि अब तो उसी एक हफ्ते में करना होता है इंडिया में, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का जो एक 1 वीक का जो टाइम होता है उसी में करना होता है। अभी बाहर तो इंटरनेशनल तो आप लोग अभी भी कर रहे हैं फ्रीली, बट इंडिया में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन हो गया है। उन्होंने जगन्नाथपुरी जो उनका वहाँ के जो अथॉरिटी है, उन्होंने तो उनको हमको सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया है। तो हमारा सारी रथ यात्राएं जा नहीं पाते थे। पहले तो हर रथ यात्रा जाते थे, हर रथ यात्रा। इवन महाराज अगर अमेरिका जा रहे तो उसी टाइम पे वो लोग रथ यात्रा करेंगे। तो फिक्स थी रथ यात्राएं सारी। चंडीगढ़ की रथ यात्रा फिक्स थी, कुरुक्षेत्र की फिक्स थी, दिल्ली बॉम्बे की फिक्स थी। तो उसमें महाराज सब में जाते थे, क्योंकि इस्कॉन का तो जो बेसिकली प्रीचिंग है, वो आधी प्रीचिंग तो रथ यात्रा से होती है ना। मैक्सिमम तो रथ यात्रा एक तरीके से प्रीचिंग इवेंट है। तो महाराज बहुत एंथुजियास्टिकली उसमें पार्टिसिपेट करते थे और कभी रथ यात्रा मिस नहीं करते थे, पूरी कोशिश करते थे और पूरी रथ यात्रा में रहते थे, शुरू से एंड तक रहते थे। प्रभु जी को पता जो पहले, पर इतनी हेल्थ डाउन होने के बाद भी महाराज रथ यात्रा में शुरू से एंड तक रहते थे। और आप लोगों ने पता नहीं, यहाँ तो नहीं, दिल्ली में होता था, बहुत सारी झांकियाँ, बैक टू बैक ट्रक्स होते थे। एक रॉक बैंड का ट्रक्स होता था, एक बच्चों का डांस का ट्रक होता था, एक कीर्तन का ट्रक, सब। तो महाराज है ना, वो रॉक बैंड वाला जो राधा माधव ना, नहीं, माधवा बैंड, सॉरी, माधवा बैंड वाला जो ट्रॉली होती थी उस पर चढ़ जाते थे और महाराज बहुत एंजॉय करते थे। वेस्टर्न म्यूजिक महाराज को ना थोड़ा सा अच्छा लगता था, तो महाराज उसमें उस म्यूजिक में हरे कृष्णा महामंत्र करते थे, अच्छा लगता था उनको। तो हमेशा अगर ऐसा कोई है ट्रक उस रथ यात्रा में तो चढ़ जाते थे और उसमें करते थे। और फिर एंड ऑफ द एंड तक रहते थे। और उसके बाद जब डिवोटी जाने लगते थे, और उसी महाराज एंड तक रहते थे ना, तो भक्त लोग डरते भी थे, क्योंकि लोग क्या करते थे, कोई पहले निकल जाता था, कुछ लोग कुछ देर के लिए आते हैं, कुछ लोग लास्ट में आते हैं, कुछ बीच में आते हैं। तो महाराज सबको नोटिस करते थे। हाँ? और फिर महाराज जी जब पकड़ते थे फिर उनको बोलते थे, मैंने तुमको रथ यात्रा में देखा नहीं, मैं शुरू से एंड तक था", ऐसे बोलते थे, "मैं शुरू से एंड तक था, तुम लोग रथ यात्रा में नहीं थे"। तो महाराज वो अपने अपने इशू बताते थे। महाराज मुझको नहाने जाना था, वॉशरूम जाना था, सब लोग अपना अपना रीजन देते थे। तो इस तरीके से, पर महाराज बहुत एनकरेज करते थे कि ये रथ यात्रा जो है हमारा इस्कॉन का प्रीचिंग मूवमेंट है, तो वी शुड एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट। बहुत उसके करते थे, नहीं तो। और सारा दिन या तो सारा टाइम रथ पे बैठे रहते थे, या तो रथ पे बैठते थे, या वॉक करते थे, या कीर्तन करते थे, या रॉक बैंड वाली ट्रॉली पे चलते थे, या फिर भक्तों के साथ मिलते थे, चलते चलते भक्तों के साथ इंटरेक्शन करते थे। तो वो शुरू से एंड तक रहते थे, और यही दिखाने के लिए कि हमको इतना एंथुजियास्टिक होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये प्रीचिंग मूवमेंट है। तो ये रथ यात्रा का पास टाइम था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सुंदर पास टाइम्स है, तो वो मैं भी शेयर करना, चलो ये देखते हैं टाइम, ये इसी को कर लेते हैं। तो जैसे कल भी मैंने शायद आपको बताया था, जो वो जो है ना गुजरात वाला पास टाइम आ गया था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था। बट एक और पर्टिकुलर बहुत ही हार्ट टचिंग पास टाइम था, तो मैं शेयर करना चाह रहा था। तो हम जैसे मैराथन में इतना महाराज का जोन, बड़ा जोन होता है और हर जगह जाना होता है, तो फिर
हम हर सेकंड डे न्यू सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हर जगह महाराज को एनकरेज करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना होता है। तो हम बॉम्बे गए, फ्लाइट से उतरे, और चक्रवर्ती प्रभु को फ़ोन किया कि प्रभु बुक मैराथन कैसा चल रहा है? महाराज अच्छा चल रहा है। कहाँ कहाँ स्टॉल लगा है? तो महाराज वो बॉम्बे बॉम्बे के ही हैं, वो शुरू से बॉम्बे में रहे, तो उनको बॉम्बे का सब पता है। तो चक्रवर्ती प्रभु बोले कि महाराज ये अंधेरी स्टेशन पे भी लगाया है, और इधर भी लगाया, उधर भी लगाया। तो ड्राइवर को बोलते अंधेरी मोड़ लो। हम हम जा रहे हैं जुहू से, सॉरी एयरपोर्ट से जुहू जा रहे हैं टेम्पल। ड्राइवर को महाराज बोलते हैं अंधेरी मोड़ लो। मैंने कहा ठीक है अंधेरी मोड़ दे, महाराज शायद एनकरेज करने के लिए जा रहे होंगे। महाराज महाराज फिर पूछे कि उस फ्लाईओवर पे जो ब्रिज होता है रेलवे का, उसके ऊपर भक्त लोगों ने स्टॉल लगा रखे थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो और ये रीसेंट बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है ये, आई थिंक 18-19 की होगा, 2018-2019 का, तो कोविड से पहले का। तो महाराज हमारा सारा लगेज गाड़ी में था, डीटीज गाड़ी में थे, डीटीज के बैग सब। तो महाराज देखा कहाँ है, तो अच्छा उधर है। मेरे को बोले तुम गाड़ी में बैठो मैं आता हूँ, क्योंकि गाड़ी में छोड़ नहीं सकते, डीटीज हैं, डीटीज को महाराज कभी छोड़ते नहीं थे अकेले। तो महाराज बोलते तुम बैठो मैं जाके आता हूँ। महाराज जाके आए, गए, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। मैंने कहा महाराज कर क्या रहे? देखा तो मैं बाहर निकल के देखा, वो जो ब्रिज था उस पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो स्टॉल लगा हुआ है, आपने देख रेलवे स्टेशन पे देखा है ना, जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो ओवर ब्रिज होता है, उस ब्रिज पे उन्होंने स्टॉल लगा रखा था। और दो तीन ब्रह्मचारी लोग थे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। और महाराज मैं जब गाड़ी से निकल के देखा कि महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और मैं हैरान हो गया। मैं फिर आए, पूरे 1 घंटे बाद आए, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। कहते आई डिस्ट्रीब्यूटेड सो मैनी बुक्स। बहुत, जब कुछ अच्छी चीज़ होती है ना, बहुत खुश भी हो जाते, छोटे बच्चे की तरह खुश भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं बस, वो है कि उस टाइम क्या है ना कि हम लोग फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए, उन लोगों के पास पता नहीं क्या है, किस, नहीं तो हम वीडियो, वो बहुत मोमेंट था ना, कैप्चरिंग मोमेंट था, पर वो नहीं कर पाए हम। जैसे वो लास्ट वाला मोमेंट, जो आरती करने वाला मोमेंट आपने देखा ना वीडियो, वो तो दामोदर प्रभु की कृपा थी, वो हो गया, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता था कभी कभी। तो वो मोमेंट भी था। महाराज किस तरीके से, आप सोचो ब्रिज पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, महाराज सबको बुक्स दिखा रहे हैं, बांट रहे हैं उनको, और नॉर्मल ब्रह्मचारी से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे महाराज। तो मतलब एनकरेज करने महाराज हमेशा कोशिश करते हैं, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन वालों को तो महाराज बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो लोग अगर मसाज करने के लिए आ जाएं, उनसे मसाज भी नहीं लेते, इतना रिस्पेक्ट है महाराज का बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे गुरु महाराज को रात को मसाज के लिए 2-3-4 डिवोटी चाहिए होते हैं, तो भक्त लोग आ जाते हैं, और अगर कोई उसमें से कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर होगा ना, तो महाराज बोलते तुम आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे? हाँ महाराज। तुम थक गए होंगे, तुम जाओ, जाके रेस्ट करो। नहीं नहीं महाराज, मैं आके थोड़ी देर रेस्ट किया था। वो झूठ बोलना पड़ता है सेवा के लिए कभी कभी, वो बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं, मैं नहीं नहीं महाराज मैं रेस्ट कर लिया था। नहीं 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 नहीं, तुम जाओ रेस्ट करो। जब ऐसा 1-2 बार होता है, तो अगली बार से भक्त लोग बोलते हैं कि महाराज मैं थोड़ी देर के लिए गया था, या आके रेस्ट कर लिया था। झूठ बोल के मतलब मसाज करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और कभी कभी एकादशी वाले दिन मसाज करने के लिए कोई डिवोटी आते थे, तो महाराज बोलते थे किसी ने निर्जला तो नहीं किया। इतने पर्टिकुलर, बहुत केयरफुल रहते थे चीजों को ना लेके, किसी के प्रति अपराध ना हो जाए, है ना, चाहे वो छोटा डिवोटी हो चाहे बड़ा डिवोटी, बहुत केयरफुल रहते थे। ये कहते किसी ने निर्जला तो नहीं किया। तो अब जिसने किया भी होगा, अगर रूल ये था कि महाराज अगर कोई गलती से हुआ ना 1-2 बार, जैसे किसी में, हाँ महाराज
तुम जाओ, तुमसे मैं मसाज नहीं लूँगा, इट इज़ एन ऑफेंस फॉर मी, है ना, आप लोग सुबह से कुछ खाया नहीं है और मैं आपसे मसाज नहीं ले सकता। तो फिर इस तरीके से उनको मना कर देते थे। वेरी केयरफुल रहते थे, किसी के प्रति वैष्णव अपराध ना हो जाए, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते थे। तो ये वैष्णव अपराध को लेके मेरे साथ भी हुआ था एक बार गुरु महाराज के साथ डीलिंग में। मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आया था, मैं तो पहले ही ओवरवेट था और दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने सोचा था कि किसी दिन चतुर्मास ट्राई करेंगे। तो 2013 में मैंने चतुर्मास ट्राई किया और महाराज वैसे तो जनरली करते नहीं है, तो वो हो गया क्योंकि गुरु महाराज अमेरिका चले गए थे 2 महीने के लिए। फिर महाराज पहले महाराज एक मॉस्को दोबारा जाते थे, रशिया सितंबर में भी जाते थे, तो ऑलमोस्ट 3 महीने हो जाते थे। और उसके बाद फिर जीबीसी मीटिंग, मिड टर्म जीबीसी मीटिंग में 1 महीना हो जा, तो महाराज ध्यान नहीं दे पाए मेरे पर, इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया, ध्यान नहीं दे पाए, तो उन्होंने नोटिस नहीं किया। मेरा 30 kg वेट लॉस हो गया था, 30 kg। तो एकदम बाद में थोड़ा सा जीबीसी मीटिंग खत्म हुई, कार्तिक के लिए जा रहे थे मिड टर्म अक्टूबर में, महाराज ने देखा दशावतार बीमार है क्या, क्योंकि उन्होंने मेरे को हेल्दी देखा, अच्छा अच्छा खासा। तो मैं ये बीमार तो नहीं है? तो नहीं नहीं महाराज। तो अजय गौरांग ने बोल दिया कि महाराज ये प्रभुजीत फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं। तो महाराज कहते अच्छा। तो फिर अभी हम वापस जा रहे हैं बॉम्बे से, एक हफ्ता रह गया कार्तिक खत्म होने में। महाराज का स्टाइल था कि वो जो लास्ट वीक होता था वो वृंदावन में करते थे। हम जा रहे हैं, फ्लाइट में बैठ गए, महाराज भी टेस्ट करते हैं बढ़िया से। फिर हम वो प्रसाद पैक करके देते थे, तो मैंने महाराज को निकाल के सर्व किया। मैंने कहा महाराज प्रसाद ऑनर कर लीजिए। तो महाराज ने प्रसाद लिया, महाराज ने आधा लिया, कहते नाउ यू फिनिश्ड इट। महाराज का स्टाइल था, किसी कुछ चीज़ों को करने का बहुत यूनिक स्टाइल था। महाराज कहते फिनिश्ड इट। मैंने कहा महाराज अभी मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूंगा। तो महाराज कहते आई नो यू आर फास्टिंग, ऐसा इतना सा ही बोला, ज़्यादा नहीं बोला। तो फिर वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर पहुंच गए मंदिर, ये ऑफेंस वाले पॉइंट पे आएंगे, उसी के लिए ये स्टोरी उसी की है। तो हम पहुंच गए। अब उसके बाद महाराज तुरंत जाके पूछे कि ये दशावतार खा पी नहीं रहा क्या कुछ? तो बोले महाराज जस्ट फ्रूट्स ले रहे हैं एक 1 टाइम। अच्छा बुलाओ उसको। बुलाया दशावतार, यस। फिर महाराज ने मेरे मुंह से सुना, यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। फिर मैं डर गया पूरा। मैंने कहा महाराज नहीं, वो बहुत लोग चतुर्मास कर रहे थे, तो आई आई वॉज थिंकिंग दैट आई शुड डू ऑल्सो। तो कहते चतुर्मास कर रहे थे, हाँ। तो फिर कहते कि देन फिर महाराज, अब देखो महाराज का स्टाइल, अगर अब आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, महाराज ये नहीं बोला कि आप मत करो, आप समझे, मत करो नहीं बोला। क्योंकि महाराज ने डील कैसे किया वो मैं बता रहा हूँ। महाराज बोले कि देन, महाराज बोले फिर देन आई हैव टू लुक फॉर समवन एल्स, है ना, फॉर माय सर्विस, ऐसे बोला, है ना, यू, कि मुझे फिर किसी और को देखना पड़ेगा सेवा के लिए। और फिर इंग्लिश में बोले कि आई हैव टू लुक फॉर समवन एल्स बिकॉज आई कांट टेक सर्विस फ्रॉम होम हु इज स्टार्विंग होल डे। ये लाइन बोली, एग्जैक्ट लाइन बोली, आई कांट टेक सर्विस फ्रॉम होम हु इज स्टार्विंग होल डे, इट इज एन ऑफेंस फॉर मी। यहाँ पे लाइन वो जो मैं जो बता रहा था ऑफेंस को लेके, कि इट इज एन ऑफेंस फॉर मी। सो पर्टिकुलर थे गुरु महाराज, इतना पर्टिकुलर थे कि किसी के प्रति कोई ऑफेंस ना हो जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे वो डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो। बहुत से ऐसे पास टाइम्स हैं जिसमें महाराज बहुत पर्टिकुलर रहते थे। और फिर मैंने कहा महाराज नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी तोड़ दूंगा फास्टिंग में। अभी तो महाराज विश्वास नहीं करते कभी, तुरंत आप बोल दोगे महाराज तुरंत विश्वास, जब तक वो हो चीज। फिर हम जा रहे थे वृंदावन के लिए, महाराज पैकिंग वगैरह करके निकल गए। तो महाराज पूछ रहे हैं अजय गौरांग से, फास्ट तोड़ा कि नहीं इसने? 1-2 बार चेक करते हैं, उसी भी चीज को करना है ना चेक, तो 2-3 बार करेंगे फिर चेक करेंगे। फिर वृंदावन पहुंच के फिर पूछा अजय गौरांग, इसने फास्ट तोड़ा कि नहीं? यस महाराज तोड़।
तब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब था कि जो हम समझना चाह रहे थे कि ऑफेंस ना, महाराज कितने पर्टिकुलर थे, बहुत पर्टिकुलर थे, क्योंकि महाराज नहीं चाहते कि, है ना, क्योंकि हम इतना प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और पैरेलली हम ऑफेंस भी करते जा रहे हैं, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से था। मेरा तो खत्म नहीं हुआ, पर खत्म करना पड़ेगा। कल देखेंगे या परसों देखेंगे, जब भी कोई टाइम मिलेगा। ठीक है। गुरु महाराज की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट कर ले सकते हैं। ऐसे लगता है खत्म ही नहीं है, पूरा समुंदर पड़ा हुआ है, तो खत्म ही नहीं होने वाला। कुछ कोई है, कुछ किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। अभी 3 दिन हम लोग को एसोसिएशन दिया था, ऐसा लगता था कि भारत के साथ ही आते हैं, ऐसा लगता है सुनते रहे बदल कर चला जाए। और टाइम के हिसाब से शुरू करते थे, टाइम के हिसाब से खत्म करते थे। तो इसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे पास टाइम हो गए जो हम लोग जब भी आए तो हम उसके बाद सीख सके। तो इस पर नारद की तरफ से हम लोग बहुत आभारी भी है और आपकी ऋणी भी है कि हमको महाराज के बारे में बस बात की, कुछ नहीं पता। So we are very, very happy. We appreciate all the 3 days, and we also like to invite you to please come every year. So every year we could have a session. So कल है डिस्ट्रिब्यूटर्स डे, यूजुअली इसको बहुत शुरुआत की बात महोत्सव, तो प्रोग्राम शाम को 5 बजे से शुरू हो जाएगा। आप लोग प्लीज आइए और क्या बोलते हैं, जो लोग ऑफरिंग होता है नोटिफिकेशन, जो लोग नोटिफिकेशन लेके आए प्लीज लेके आए। तो क्या टाइम जल्दी जल्दी खत्म होगी, फिर क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आप टाइम पे खत्म कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी कल फास्टिंग करना होगा ना, हाफ डे फास्टिंग करते हैं, तो ये प्रोग्राम तक करना पड़ेगा कैसे, क्योंकि इंडिया में